हाय हेलो एवरीबडी। तो आज ना क्वांट रिवाइज करेंगे थोड़ा सा अ फ्यू कॉन्सेप्ट्स। नाउ द थिंग इज़ दैट दिस इज़ अ रिविजन क्लास, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स विल नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, बस एक गो थ्रू रिविजन होगा ऑफ हाउ टू डू इट, ठीक है। तो फर्स्टली नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे एग्ज़ाम में आते हैं उस पैटर्न पे लेके चलेंगे, ठीक है। सो रिवाइजिंग क्वांट, पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर आप 1 to 100 तो देखो तो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं टोटल। दिस इज़ जस्ट फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, कहीं पे आ जाए या कहीं पे यूज़ करना पड़ जाए इन दैट केस, ठीक है। सो 1 to 100 हमारे पास 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे लिस्ट आपको दे रखी है क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू, ठीक है। को प्राइम क्या होता है कि अगर दो नंबर्स कोई भी हम लें, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है 4 और 9, ठीक है, इनका अगर आप HCF लोगे तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। सो 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 1। 3 के फैक्टर्स क्या हो गए, 9 के फैक्टर्स क्या हो गए, 3 × 3। इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो जिन भी नंबर्स का मिला के HCF जो है 1 होगा वो को प्राइम कहलाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर्स हमेशा किसी से भी डिविजिबल भी नहीं होते, तो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे। 2 प्राइम नंबर्स विल ऑलवेज बी को प्राइम। जैसे आपने ले लिया 13 एंड 17, दे विल ऑलवेज बी को प्राइम, ठीक है। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। यूनिट डिजिट का क्या कॉन्सेप्ट है, सपोज कोई नंबर है XYZ, ठीक है, 123 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, कुछ भी, कितने भी डिजिट का, रेज टू द इट इज़ रेज टू सम पावर, ठीक है। अब इसका हमें यूनिट डिजिट देखना है जो Z है। Z अगर तो 0, 1, 5 या 6 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, उसका आंसर का यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 से आप देखो, अगर 10 होगा तो 10 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। 71 जिसके एंड में 1 है उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने दे रखा है 315 रेज टू 73, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है, तो अगर इसमें यूनिट डिजिट 5 है तो इसके आंसर का भी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज़, अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 नहीं है, उसके अलावा कोई नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 4, 7, 8 या 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल देख के अभी समझेंगे, ठीक है। जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 से कम आएगा, तो या तो 0, 1, 2, 3 आएगा। जो भी रिमाइंडर आया पावर की, उसके यूनिट डिजिट की पावर उतनी ले लो, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर आपने 4 लेनी है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट रेज टू द पावर 1, रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट रेज टू द पावर 2, यूनिट डिजिट रेज टू द पावर 3, ठीक है। जैसे कि अगर हमने किया 123 रेज टू द पावर 73, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 0, 1, 5 या 6 नहीं है, 3 है। तो आपने क्या करना है, पावर को दैट है 73 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, ठीक है। 73 को 4 से डिवाइड करके हमारे पास रिमाइंडर आया 1, तो ये जो यूनिट डिजिट है 3, इसका आपने पावर ले लेनी है 1, ठीक है। अगर तो रिमाइंडर आता 2 तो 3 रेज टू 2, अगर रिमाइंडर आता 0 तो 3 रेज टू 4, ठीक है। वो करके जो भी आपका आंसर आएगा 3, जैसे यहाँ पे आया तो 3 इज़ द आंसर इन दिस केस, ठीक है। अगेन एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आया था एग्जाम में कि अगर 1 × 3 × 5 × 7 × 9 करते करते आपको × 99,999 तक पहुँचना है, इसका यूनिट डिजिट बताओ, ठीक है। अब यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, अगर आप देखो 5 × 2 नहीं आ रहा है यहाँ पे, 5 × 2 इज़ 10, ठीक है। लास्ट में 0 आ गया तो 0 × एनी नंबर इज़ 0, तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, आगे भी ऑड नंबर्स ही होंगे तो 2 के आने का कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पे सारे ऑड नंबर्स को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, 5। 3 × 5 इज़ 15, यूनिट डिजिट में हमेशा 5। 5 × 7 इज़ 35, यूनिट डिजिट में हमेशा 5, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हैं, यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं आ रहा। अगर एक बार भी 2 आ जाता ना तो यहाँ पे क्या हो जाता, 0 हो जाता यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर 2 × 5 आ जाता तो यूनिट डिजिट क्या हो जाता, 0। सिमिलरली APGP का कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं। AP क्या होता है, A+D, A+2D, ऐसे करते करते A+ND तक। अब आप देखो जो फर्स्ट डिजिट है A, इसमें D तो है ही नहीं, A+0D है, ठीक है, तो एक नंबर कम है। यहाँ पे जो सेकेंड डिजिट है, यहाँ पे D कितने बार आ रहा है, जस्ट 1 बार। यहाँ पे जो थर्ड डिजिट है, यहाँ पे D कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है। सो अगर आपने nth टर्म निकालनी है, nth टर्म मतलब कि कोई भी, सपोज वो बोलते हैं आपको कि 20th डिजिट, यहाँ पे 20th टर्म निकालो इस सीरीज़ की, या फिर 40th टर्म निकालो इस सीरीज़ की, तो A
प्लस n माइनस वन, क्योंकि सेकेंड डिजिट पे एक बार आ रहा है, ठीक है। सो n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। इन फॉर्मूले के थ्रू ही APGP के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब आपने n निकालना है कि कितनी इस सीरीज़ में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है। सो दैट इज़ L माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, ठीक है। सम आपने निकालना है, सो दैट इज़ n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूले हैं, इनका कोई वो नहीं है, ऑल्दो आप देखो तो लॉजिकली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कोई भी सीरीज़ दे रखी है, उसमें इतने डिजिट हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन जो भी सीरीज़ का डिफरेंस चल रहा है, जैसे हमने लिया 2 4 6 8, ठीक है। अब एक छोटी सी सीरीज़ ले लो। अब ऑब्वियसली इसके अगर हमें डिजिट्स निकालने हैं तो लास्ट टर्म, ठीक है, 8 माइनस 2 अपॉन डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 2 2 का, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 6 अपॉन 2 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 ही नंबर ऑफ डिजिट्स हैं यहाँ पे। अब ये तो मैंने सिंपल दिया है, वो तो आपको बहुत सारी सीरीज़ बहुत सारे नंबर्स का देगा जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। सम इज़ n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक फॉर्मूला और होता है n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको सम निकालना है ऑफ द फर्स्ट 60 डिजिट्स, ठीक है। तो इफ़ यू सी दिस सीरीज, इसमें कोई डी नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर आप देखो तो कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस 7 का है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंस आपका 6 का है, यहाँ पे डिफरेंस आपका 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस अगेन 7 का है। तो ऐसे कर करके इसमें तो कोई भी वो नहीं बन रही सीरीज़। बट अगर आप इसके ऑल्टरनेट टर्म्स देखोगे ना, जैसे 1 8 15 22, ठीक है, तो 1 8 15 22 15, ठीक है, हाँ 1 8 15, मैंने कुछ तो मैसअप किया है, ठीक है, आई गेस 1 8 15 22 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें जो डिफरेंस है वो 7 7 7 का बन रहा है। सिमिलरली आप ऑल्टरनेट डिजिट ये वाली ले लो, 7 15 23 7 15 23। तो ये ना दो सीरीज़ का मिक्स है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट 60 डिजिट्स निकालनी है, तो एक सीरीज़ आपने ये अलग कर ली, एक सीरीज़ आपने ये अलग कर ली। 60 डिजिट मतलब 30 इसमें होंगी, 30 इसमें होंगी, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला लगाया n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लगा दो, इनका जो भी आंसर आएगा उनको सॉल्व कर लो, ठीक है, उनको ऐड कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिविजन क्लास गाइज, इसलिए आई एम गोइंग फास्ट, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन डिटेल, ठीक है। जीपी क्या होता है इसमें, जीपी में मतलब जैसे उसमें हम ऐड करते हैं a प्लस डी ए प्लस टू डी, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू आर रेस टू टू, ऐसे करते करते दिस विल गो ऑन, ठीक है। टी एन क्या होगा, जैसे वहाँ पे था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या है a रेस टू ए इंटू आर रेस टू n माइनस वन। सम आपने निकालना है, सो a इंटू आर रेस टू n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर तो r 1 से बड़ा है। अगर r 1 से छोटा है तो आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, a इंटू वन माइनस आर रेस टू n अपॉन वन माइनस आर, उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 बड़ा हो गया ना, ठीक है। बेसिक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे चलते हैं, ठीक है। 2 का हमको पता है क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, इवन नंबर होगा या लास्ट में 2 होगा। अगेन 2 का आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर मतलब 2 बार, सो दैट इज़ 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है इफ़ दे आर डिविजिबल बाय 4। जैसे कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 24 है या फिर लेट्स से 48 है, ठीक है। अब ये नंबर्स 4 से डिविजिबल हैं, सो द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। 2 रेस टू 3 3 बार, दैट इज़ 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट में आपको 3 डिजिट देखनी है, ठीक है। सिमिलरली 16 का, ठीक है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट है 2 4 8, ठीक है। अब 2 के अलावा देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल, सम कर लो, डिजिट का शुड बी डिविजिबल बाय 3। 5 का अगेन हमें पता है 0 या 5 होना चाहिए एंड में। 6 का 6 क्या होता है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 और 3 दोनों से ही कोई नंबर अगर डिविजिबल है तो वो 6 से डिविजिबल होगा। 9 का भी सेम है, डिविजिबल बाय 9, या तो सम देख लो या फिर 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 9 से डिविजिबल हो गई, ठीक है। 10 का लास्ट में 0। 11 में क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जैसे कि A B C D E F कोई भी नंबर है ये, ठीक है। अब इसमें आपने ऑड प्लेसेस पे डिजिट्स ले लेनी है।
ए प्लस सी प्लस एफ, इसको आपने माइनस करना है इवन डिजिट पे, बी सॉरी ये ई होगा यहाँ पे, दिस इज़ ई, ठीक है। सो बी प्लस डी प्लस एफ, इनका जो भी डिफरेंस आएगा दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो वो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखते हैं एच सी एफ एल सी एम का क्या कॉन्सेप्ट है। एच सी एफ पहले देख लेते हैं एल सी एम, ठीक है। एल सी एम आपने निकालना है सपोज इन चार नंबर का, हाईएस्ट नंबर ले लो, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 30, बाकी के नंबर को 30 से डिवाइड कर दो, 10/30, 12/30, 15/30, रिड्यूस कर लो लोएस्ट फॉर्म में, 10/30 का 1/3, इसका 2/5, इसका 1/2, ठीक है। इनको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर लो। अब आपने सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, 1 2 और 1, ठीक है। 1 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब ये जो एलसीएम है इसको हाईएस्ट नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ 60 आंसर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एचसीएफ में आपने क्या करना है, सपोज़ किसी भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। डिवाइड द हायर नंबर बाय द लोअर नंबर, 240 को 125 से डिवाइड किया, ये डिवाइड का प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। ठीक है, डिवाइड किया तो आपने आ रहा है 115, अब 115 से इस 125 को डिवाइड कर दो, ठीक है। आंसर आया 10, अब इस 10 से 115 को डिवाइड कर दो, आंसर आया 11। जब तक ये लोएस्ट में रिड्यूस ना हो जाए, दैट डिविजिबिलिटी बिकम्स इम्पॉसिबल, तब तक आपने डिवाइड करना है। जो लास्ट में ये डिवाइज़र आ रहा है ये आंसर होगा आपका, ठीक है। 3 नंबर का देख लेते हैं, 3 नंबर में कैसे निकालोगे, पहले बड़े 2 नंबर ले लो, डिवाइड द बिगर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर, ठीक है। यहाँ पे आंसर आया 60, अब 60 और 24 का निकाल लो, ठीक है। 60 बड़ा है, 60 को डिवाइड कर दो 24 से, आंसर आया 12, 12 को 12 से डिवाइड कर दो 24 को, ठीक है। आंसर आया 0। तो ये लास्ट का जो डिवाइज़र बचा हमारा ये है एचसीएफ, ठीक है। फ्रैक्शन में अगर है तो कैसे निकालना है, अगर एलसीएम निकालना है आपको 2 नंबर जो फ्रैक्शन में है, तो ऊपर आएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है, और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है ए और सी, ठीक है। एचसीएफ आपने निकाल देना है जो कि डिनोमिनेटर में जो कि है बी और डी। एचसीएफ एलसीएम निकालना भी बता दिया, फ्रैक्शन का ऐसे निकालना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ आएगा और डिनोमिनेटर में एलसीएम आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख के पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको हमने, जैसे हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 32 इंटू 45 इंटू 68 इंटू 36 रेज टू 75, और हमसे पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपने पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने नहीं बैठ जाना है, ठीक है। क्या करना है, देखो उसको ध्यान से सुनना थोड़ा। पहले हमने क्या करा, 15 से 75 और 45 को काट दिया, 15 5 ज़ा 75, 15 3 ज़ा 45, 15 से काटा है तो हमने यहाँ पे लिख लिया 15, ठीक है। इतना कर लिया। अब और कुछ अगर कट नहीं रहा है, यहाँ पे और कुछ नहीं कट रहा है, देखो 5 से आप किसी भी और नंबर को नहीं काट सकते, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बची, हमारे पास सिचुएशन बची 32 इंटू 3 इंटू 68 इंटू 36, क्या हमने यहाँ लिख लिया 32 इंटू 3 इंटू 68 इंटू 36, ठीक है। ये सिचुएशन बची इस, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 5। अब देखो 5 से हर नंबर को काटो, 5 से 32 को काटोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, इसके ऊपर सारे रिमाइंडर लिख लो। 3 को काटोगे रिमाइंडर बचेगा 3, 68 को काटोगे रिमाइंडर बचेगा 3, 36 को काटोगे रिमाइंडर बचेगा 2। सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 18/5, 18 को 5 से काटोगे रिमाइंडर बचेगा 3, इस 3 को आपने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है, 45, ठीक है। समझ नहीं आया हो, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि हमने ये नंबर लिया 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96, ठीक है। इसको हमने काटना है, तो हम पहले काटेंगे, जैसे अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, जैसे तो हमने काट लिया सपोज़ 5 से, ठीक है। तो 5 से हमने काटा, यहाँ पे बचा 20, 5 इंटू 20 इज़ 100, और 85 को काटा 5 इंटू 17, ठीक है। अब ये फिर से 5 से 20 और 95 फिर से कट जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 इंटू 19 इज़ 95, ठीक है। अब 4 से देखो 96 पूरा जा रहा है, ठीक है। 4 से 96 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो जब एक बार 0 से मल्टीप्लिकेशन हो गई तो पूरे नंबर का क्या रिमाइंडर आ जाना है, 0 आ जाना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो, 1024 इंटू 375 इंटू 123, ठीक है। हमने सपोज़ 5 से काटना चालू किया, ठीक है। 5 इंटू 28 इज़ 140, ठीक है।
5 इंटू 75 इज़ 375, ठीक है। नाउ अगेन आपने इसको 4 से काट दिया, 4 7 ज़ा 28 एंड 4 इंटू 256 इज़ ये, ठीक है। तो पहला नंबर हमने काटा था 5 से, हमने 5 लिख दिया। दूसरा नंबर हमने काटा था 4 से, 4 7 ज़ा 28, 4 इंटू 256 इज़ ये, ठीक है। तो हमने ये दोनों नंबर यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे पास क्या सिचुएशन बची, 256 इंटू 75 इंटू 123 बचा हमारे पास, जो कि कट नहीं रहा है अब किसी से भी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बचा 7, ठीक है। अब 7 से इन सबको काटो, रिमाइंडर ऊपर लिख लो। 7 से 256 को काटोगे, रिमाइंडर बचेगा 4, 75 को 7 से काटोगे, रिमाइंडर बचेगा 5, 123 को 7 से काटोगे, रिमाइंडर बचेगा 4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 80 आ रहा है, 4 इंटू 5, ठीक है, 80 आ रहा है, डिवाइड बाय 7, रिमाइंडर बचेगा 3। इस 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, रिमाइंडर आएगा 60, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट था, तो मैंने 3-4 एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। सो आई नो जिन्होंने देखो नहीं पढ़ा होगा उसका आई कैन नॉट हेल्प इट, क्योंकि ये रिविजन था सिर्फ, ठीक है। डिटेल में आई हैव नॉट एक्सप्लेन। सो छोटी सी वीडियो थी अबाउट दिस रिवाइजिंग क्वांट, और कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय।